या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की किस विधि से पूजा करनी चाहिए, उनको कौन सा रंग पसंद है और उनको कौन सा भोग लगाना चाहिए और किस विधि से माँ को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों, आप बिना 9 दिन व्रत रहे भी माता चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ आपके जीवन में आपकी इच्छा अनुसार वर देंगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का जो रूप है वो बहुत ही कल्याणकारी है। वो भक्तों का कल्याण करने वाला है तथा भक्तों की वह से रक्षा करने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं, चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो परम कल्याण में बुद्धि भी प्रदान करता है। दोस्तों, कहते हैं तीसरे दिन की जो पूजा होती है वो माँ चंद्रघंटा के लिए की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, डेली की तरह आपको सुबह जल्दी उठना है, अपने घर में झाड़ू का नियम अवश्य करना है। उसके बाद आप घर के मंदिर को गंगा जल से पवित्र अवश्य करें, घर के मंदिर की फोटो को पोंछ लें। भगवान जो नहलाने लायक हैं वो आप नहला लें, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आप माता चंद्रघंटा के लिए पूजन के स्टार्ट करने से पहले आप अपने हाथ में गंगा जल या पुष्प को लेके माँ के सामने पूजन का संकल्प लें, या आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। और माता चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आपको घंटी अपने मंदिर में अवश्य बजानी है, क्योंकि माता चंद्रघंटा को घंटे की ध्वनि काफी ज्यादा पसंद है और माता चंद्रघंटा घंटे की आवाज से काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि घंटे की आवाज से बड़े बड़े दैत्य थर्रा उठते हैं और माँ के घंटे की आवाज से कई किलोमीटर दूर तक के जो विषैले जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती है, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें अपने घर के मंदिर में घंटे की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र धारण किए हुए हैं, इसीलिए उनको माँ चंद्रघंटा कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माँ चंद्रघंटा अपने गले में सफेद पुष्पों की माला को धारण किए हुए हैं और माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी पर विराजमान है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, माँ चंद्रघंटा बहुत ही सुंदर से वस्त्र से सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं जो बड़े ही सुंदर अस्त्र और शस्त्रों से सुशोभित हैं, जैसे एक कमंडल, तीर, तलवार, गदा, खेटक, मूसल, पास, भाला, तलवार आदि शस्त्रों से माता बहुत ही सुंदर रूप में सुशोभित है। इसी के साथ माता के जो 10वें हाथ है वो अभय प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और उनको परम कल्याण प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए माता के स्वरूप की जो भी पूजा करता है उसको उसके जीवन में कहीं भय नहीं रहता है। माता चंद्रघंटा हमेशा ही युद्ध के लिए तत्पर रहती है, वह युद्ध की स्थिति में हमेशा रहती है। लेकिन दोस्तों, दैत्यगण माँ के घंटे की आवाज को सुनकर माँ को अपनी ओर आता हुआ देखकर थर्रा उठते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही भयानक है दुष्टों के लिए, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए सदा मोहिनी रूप धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों पर ममता और प्यार को लुटाती हैं। वह अपने बच्चों पर हमेशा ही करुणा से ये दृष्टि डालती है। माँ की जो दृष्टि है अपने भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर सी है, और जब भी माँ अपने भक्तों पर दृष्टि को डालती है तो वह ये शुभ कार्य अपने जीवन में करने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह व्यक्ति को ये भी शिक्षा देता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा ही कोई भी परेशानी आए उसके लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही माता चंद्रघंटा युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में यदि अचानक से परेशानी आ जाए उसके लिए सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए माता चंद्रघंटा के इस स्वरूप को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, कभी कोई व्यक्ति दुखी या परेशान नहीं रहेगा।
इसके साथ ही चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि आप लोगों को माँ को किस रंग का वस्त्र चढ़ाना है, किस रंग का कैसा भोग माँ को चढ़ाना है, या कौन से मंत्र का आपको प्रयोग करना है। इसके साथ ही माँ के साथ आपको किस पूजन विधि से आपको प्रसन्न करना है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जो तो दोस्तों, माता चंद्रघंटा की जो पूजा है वो नियम पूर्वक जैसे हम लोग करते हैं, धूप कपूर अगरबत्ती और इसके साथ ही माँ को कपूर अवश्य जलाना चाहिए आरती के समय, और माँ को लौंग, इलायची, पान, सुपारी ये चीजें तो अवश्य पूरे नवरात्रि भर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि नौ माता को ये चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं और उनको पसंद है। इनको चढ़ाने मात्र से ही हमारे जीवन में हमें काफी शुभ लाभ प्रदान होने लगते हैं। इसीलिए माँ को हमें 9 दिन इन चीजों का वेट करते रहना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि माता चंद्रघंटा की पूजा मनुष्य को किस रंग के वस्त्र पहन के करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो विधान है, उसमें शास्त्रों में बताया गया है कि आपको इस रंग के वस्त्र पहन के माता चंद्रघंटा की पूजा करनी है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण सी भाषा में बता दूं कि हर व्यक्ति को जब भी माता की पूजा करे तो लाल रंग के वस्त्र को धारण कर लेना चाहिए या पीले रंग के वस्त्र को धारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, इन दोनों ही कलर से माता अत्यंत आकर्षित होती हैं और अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वर देती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि माता चंद्रघंटा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माता चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई वस्तुएं इस दिन काफी ज्यादा प्रसन्न होती, प्रिय होती हैं और वह उससे प्रसन्न होती हैं। जैसे आप बर्फी को चढ़ा सकते हैं, मेवे से बनी हुई खीर को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि में माँ को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, और दिनों में आप माता चंद्रघंटा को खीर का भी भोग लगा सकती हैं। इसी के साथ आप माता चंद्रघंटा को शहद का भी पान करा सकती हैं, क्योंकि माता को शहद भी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आप चाहें तो पंचामृत भी अपने लिए माता के लिए बना सकती हैं। माता काफी अपने भक्तों को इच्छा अनुसार वर देने वाली है, तो हर भक्तों को अपनी माँ के लिए इतना तो करना ही चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय हमें ओम देवी चंद्रघंटाए नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से ही माता काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, जब आप अपने घर में हवन करें तो आप सप्तशती में लिखे हुए जप को अपने जीवन में उतार लें, उन मंत्रों को अपने जीवन में उतार लें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं कालकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप बहुत ही आसान से इन मंत्रों की जप मात्र से आप माता को प्रसन्न कर सकते हो, और अब माँ अपनी कृपा दृष्टि, अपनी हाथों की छाप और अपने चरण कमलों की छाप आपके घर परिवार पर अवश्य बनाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि आपको माता के 9 दिन की पूजा जो है वो, यदि आप व्रत नहीं कर रहे हो तो क्या आपको करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आप पूरे विधि विधान से आप माता की पूजा करिए, स्थापना भी कर सकते हैं और आप माता सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब आप सप्तशती की माता का पाठ कर रहे हो तो आप अपने सामने ज्योति को अवश्य जला के रखें, क्योंकि कहते हैं कि पाठ करते समय जोत का जलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, आप संपूर्ण पूजन विधि कर लीजिए, अपनी आरती को समाप्त कर लीजिए, सप्तशती के पाठ के अध्याय को भी समाप्त कर लीजिए, दुर्गा चालीसा को भी समाप्त कर लीजिए। उसके बाद आपको माता की से क्षमा याचना जरूर मांगनी है। दोस्तों, क्षमा याचना जो है वो सप्तशती के आपको लास्ट वाले पुस्तक पे पेज पर मिल जाएगी। हे देवी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, कृपा आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं हवन करना जानती हूँ, ना ही मैं विसर्जन करना जानती हूँ, ना ही मैं पूजा करना जानती हूँ। हे देवी, हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, आप सब अपराध क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, हे परमेश्वरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त
प्राप्त हो। दोस्तों इस तरीके से क्षमा याचना आपको सप्तशती की पुस्तक के लास्ट वाले पेजों पर मिल जाएगी। तो आप इस तरह माता चंद्रघंटा की पूजा करके माता चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि माता का प्रचार और प्रसार करने से आपके जीवन में आपको काफी ज्यादा आनंद प्रदान हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।